हेलो भाई, वरुण पवार। कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो डाली थी भाई कि अपनी मारुति विक्टोरिया को सेल कर रहे हैं हम। इधर उधर रील्स वगैरह में भी आपने देखा होगा। आज हमारे साथ इसके ओनर भी खड़े हुए हैं। अभी तक ये गाड़ी हमारे पास ही क्यों है, इसके हाथ पीले क्यों नहीं हुए हैं, आज उसी की हम बात करने वाले हैं आकाश पवार से। आकाश भाई कैसे हो? बढ़िया। ये इसके ओनर है। तो आज आपकी इस गाड़ी को बेचने का आज भी मन है? बिल्कुल है और क्या? क्यों नहीं है? तो फिर आपका मूड चेंज करवा दो इस गाड़ी को, क्या बेचने का कभी आपका मन ही ना करे? करवा भाई, दिखा ऐसा कहा कर दिया इस गाड़ी ने जो अब तक ये मेरे साथ तो कर नहीं पाई। 8 महीने से तेरे साथ कर दिया जो इसने। बारिश आ रही है, बारिश बढ़िया आ रही है। हाँ कर दे इसका काम। फिर दिखा दूं? दिखा भाई दे। आप भी देखो और भाई आप भी देखो, आपका मन खुश ना हो जाए ना तो बता देना। अच्छा मानूंगी, सीधा ले चलियो। अरे मम्मा चिल रहो, चिल्ला रही मैं तो चिल्लाऊंगी। अपने आप ले चलूंगा मैं। ना ना ना, मोए गाड़ी पूरा भरोसा है। तो का भरोसा। अरे ये हो चला 4x4 से भी तगड़ी है यू। वो तो पे भरोसा ना है भाई अभी किसी तक को देखो निकाल हम दो तो बढ़िया सास पक्के हो चल रहे हैं। बारिश हो रही है सुबह से ना। काट ले ना लंगड़ा से एक टांग को लंगड़ो। अब देखना भाई आप। टांग दम में गिर ऐसी बात हो भैया, तेरे हाथ जोड़ू दे, हमें ना कच्चे में चलना दोनों सास बहू। अरे मम्मा शॉर्टकट पहुंच जाएंगे कहाँ? साढ़े पानी के वहां कर चलते हैं हम भर के अरे सीएनजी चिल अगर रहा, चलती चिल तो माई हम लव, पे तो बहुत रहा। चिल माई लव। चिल्लाऊंगी मैं तो। अरे मैं इसको खिचमा लेके चलूंगा, देखना पहुंचे गाड़ी। चिल्लाती जा। आज अपनी विक्टोरिया की जान देखते हैं भाई। ये रोड अपना। जान ट्रैक्टर ही मंगाना पड़ेगा यहाँ। अरे मम्मी चिल रहो ना उधर आप। रास्ता में पा रहे। अरे आप आराम से चिल रहो, हमें जब पूरा भरोसा अपनी गाड़ी पे। आप क्यों ना ना गाड़ी ना डूबेगी। इसको भाई पेट्रोल में अभी है, इसको पहले पे करते हैं। ये भाई ये लो, ओ भैया देखो पावर देखो गाड़ी की। गाड़ी निकाल लीजिए मैं तो। ये देखो विक्टोरियस, यस विक्टोरियस, यस अपनी गाड़ी सामने। यस विक्टोरियस, यू कैन गो। ओ भैया देखो अब मम्मा आप पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पकड़ के बैठ जाओ आप। थोड़ा पकड़ के बैठ जाओ भाई। ये देखो अब ये परीक्षा की घड़ी मेन। हाँ रुक जाओ। ये मेरी बहू भी मेरी गेल है भाई, मेरी माँ भी। ए प्रभु, हे प्रभु आराम से बस पहुंच जाए। भाई आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस कार। तो पूरी कीचड़ है, पूरी कीचड़। जितना कैंसर है 100% है। ये देखो आप भाई, फ्लो ही नहीं टूटने दे रहा हूँ मैं इसका। टेंशन फ्री रहो, चिल रहो। ये देखो बताओ, ये गाड़ी है कहाँ रहो? अगर या बेचने की कह रहा हो आकाश, क्या बेचेंगे? कोई गाड़ी कर लेती तो। अरे ना फंस रही यार अम्मा, ये मारुति है यू हल्की इतनी है। जमनी आई मारता ऑफ रोडिंग करे भाई, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। देखो ये देखो, अब बताओ, अब बताओ। बड़ी मेहरबानी मालिक, तेने लिखा दिए नहीं याने तो ए करने में कोई कसर न छोड़ी। ए मम्मा या गाड़ी ना जो मेरा दिल जीता है ना हॉले चलाना है इन्होंने। भाई। हमारी हॉले चलाना है। मारुति विक्टोरिया का बिकना हमने बिल्कुल 100% क्या कर दिया। देख ले कहाँ कर। मम्मा मजा ले रहे 4x2 को भाई। आप कभी जिंदगी भी नहीं बेचेंगे इस गाड़ी को भाई हम, नेवर एवर। चलाने में इतना मजा जो हम अभी पेच करके आए ना भाई, हो सकता है फॉर्च्यूनर 4x2 भी वहां पे फंस जाए। इतना एक्सट्रीम और डेंजरस रोड था, लेकिन स्टिल इस गाड़ी ने हार नहीं मानी। और भाई अपनी प्रदर्शन इतना तगड़ा दिया ना, परफॉर्मेंस का बहुत मान गया मैं इस गाड़ी को। और आप इस बारिश को हल्के में मत समझना भाई, ये बहुत टाइम से खेतों की हालत देख के आपको पता चल जाएगा कि कितनी बारिश है। के पर एक खेत का बिल्कुल सूखे थे ये खेत, और अब देखो पूरे गीले हो रखे हैं। और जो मिट्टी है वो भी चिकनी मिट्टी जो गांव की होती है, ये इस तरीके की। इसमें से गाड़ी निकल गई ना। अरे ब्याह बता, गंगा जल कौन मांग रहा होगा? दिल्ली के घूमू तो बिना दे रहे, हरियाणा में। अरे आप क्या कह रही हो? ये मदर भी ना, मदर की बात है, पानी ना आता, जिम्मेदारी कहाँ से करे? जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ। अब आप बताओ, क्या हमें मारुति विक्टोरिया सब बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए? हमने ये गाड़ी ऑलरेडी भाई तो पे तो गाड़ी घोड़ा तो कहाँ है? 24,000 किलोमीटर चल गई है, 24,000। तो शुड बी सेल इट।
तो गाड़ी घोड़ान काम, हमें तो जिम्मेदारी काम है। अरे पेट भरना पेट पालना, ये बेचनी चाहिए नहीं बेचनी चाहिए? देख लेंगे काहे क्या, हम तो लेना जाना है, बेचना ना जाना। अरे आपके लड़का बेच रहा है ना इसको, आकाश के बाद भाई हमारी मम्मी तो बस वहां से निकल आई, इनको इतना फीवर था कि पक्के में से ले चल। मैं कह रहा मॉम ट्रस्ट मी, आई एम फुल फेथ ऑन दिस कार एंड मुझे पता है कैसे किस सिचुएशन से किस तरीके से निकलना है। तो अब पूछते अपनी वाइफ डॉक्टर तिथि से कि उनका इस विक्टोरियस के बारे में क्या कहना है। आज जो उन्होंने सब एक्सपीरियंस करा, जो ये सब देखा, तो तिथि आपको पता होगा आपके जेठ जिस गाड़ी को सेल करने के लिए काफी उन्होंने लिस्ट कर रखा है, काफी वो कहते रहते हैं। सो व्हाट्स योर ओपिनियन नाउ अबाउट मारुति विक्टोरियस? मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग उन्हें ये गाड़ी सेल नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आज जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा ऑफ रोडिंग के टाइम पे, जैसा इसका ये हाइब्रिड मोड है, पेट्रोल एंड सीएनजी टाइप, हाइब्रिड नहीं कहेंगे वैसे उसे, पर उसके अकॉर्डिंग ऐसी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और दूसरा इसका अब एक प्लस पॉइंट लग रहा है कि जैसे जेठ जी को इस रोड से जिससे अभी हम आए, इससे काफी फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करना पड़ सकता है आगे। फ्रिक्वेंटली इन द सेंस फरीदाबाद तो जाना ही पड़ता है, वरना गौड़ोते भी जाते हैं तो गाँव में ही जाते हैं, मतलब मोस्टली। तो जितनी ये लाइट वेट है और लाइट वेट होते हुए इतनी पावर के साथ ऑफ रोडिंग वाले रूट से निकल जाना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी। और सीएनजी में इसको कहीं लेके चले जाओ। हाँ, और ऐसे मतलब वही ना कि माइलेज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सीएनजी पे शिफ्ट होके पैसे भी बचा सकते हैं काफी। और जब ऐसे लगे कि हाँ पावर की जरूरत है तो पेट्रोल मोड पे शिफ्ट होके ऐसे निकाल सकते हैं गाड़ी इजीली। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था गाड़ी का। आज तो इसने दिल जीत लिया भाई हमारा। क्या हमें भी एक विक्टोरियस ले लेनी चाहिए उदयपुर के लिए? क्या नहीं, इतना भी नहीं जीता है उन्हें सेल नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे घर पे इतनी बढ़िया सेट होती है ना ये, हमें कहीं इधर उधर ऐसे छोटे मोटे काम के लिए जाना हो ना, यहाँ पे कोई गाड़ी की जरूरत ही नहीं है बड़ी गाड़ी की, वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस और इतनी अच्छी माइलेज देती है ना ये। आज भी देख लो इसमें सीएनजी नहीं है तो आज भी मैं इसको पेट्रोल में चलाने लग गया, क्योंकि भाई पेट्रोल में भी कभी कभी जो गाड़ी है ना वो चलनी चाहिए सीएनजी वाली, नहीं तो इंजन में भी खराब हो सकता है। और माइलेज ये अच्छी रहती है भाई पेट्रोल में भी। बस मेरे को एक इशू ये लगता है कि ये कहीं पे भी ना वो नहीं दिखाती एवरेज कितनी दे रही है। नोट पेट्रोल में भी नहीं दिखाती ना सीएनजी में, चलो सीएनजी में मत दिखा, एटलीस्ट पेट्रोल में तो दिखा दो कितनी माइलेज दे रही है, वो भी नहीं दिखाती भाई ये। अगर आप सिर्फ ओनली पेट्रोल में लेते हो ना इसको, ओनली पेट्रोल LXi VXi वटेवर, तो उसमें तो दिखाती है भाई एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। लेकिन सीएनजी जिस भी गाड़ी में लग जाती है ना, चाहे वो आफ्टर मार्केट है कंपनी फिटेड है, इसमें तो ऑब्वियसली कंपनी फिटेड है, तो उसमें नहीं लगती। वैसे तो इस वाली रैंप पे फॉर्च्यूनर और लेजेंडर तक स्लिप कर जाती है, पर अब ऑफ रोडिंग के बाद हम देखते हैं कि यहाँ इसकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अरे ये तो बिना 4x4 के भी ऐसे ही चढ़ जाती है इतनी स्मूथली, कोई स्लिप नहीं, कुछ नहीं, लाइट वेट इतनी है, इतना अच्छा इंजन है कि आराम से प्यार से रैम पे चढ़ानी हो, कोई स्लिप नहीं काटती, ठीक ठाक टॉर्क है। ऑन पेपर बेशक से मारुति गाड़ियां कमजोर महसूस होती है, लेकिन उनके लाइट वेट उसकी वजह से ना और प्लेटफॉर्म की वजह से और गियर बॉक्स सब चीज इतनी अच्छी पेयर्ड होती है ना कि इट फील सो स्मूथ टू ड्राइव। यस एग्जैक्टली। ये हाईवेज के लिए नहीं है कि आपको 100 से ऊपर भगाने में हेल्प करेगी, कॉन्फिडेंस देगी, लेकिन फॉर सिटी ड्राइव्स इट इज अ वेरी नाइस कार। देख लिया भाई साहब कभी तो इसमें क्या है भाई, ये तो मैं रोज करता रहता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या? तो ये गाड़ी तो मैंने ऑफ कोर्स इसीलिए ली थी, ऑब्वियसली इसीलिए ली थी, ऑफ रोडिंग के लिए। या ऑफ कोर्स। तो अब तो नहीं बेचेगा, देख लिया कितने तगड़े तक करता भाई अगर ग्राहक आएगा तो ये अब भी बिक जाएगी। ए भाई तो भाई इसमें ये कोई इतनी वो थोड़ी ना है चीज जो इसको रख लेंगे फिर सेल्टोस तो इससे अच्छा कर लेगी। कोई कदर ही नहीं है। एंडेवर वाले काम विक्टोरियस कर रही है, 4x2 में एंडेवर और लेजेंडर ये काम नहीं कर पाएंगे। हाँ रियर व्हील ड्राइव अगर वो रही ना तो कभी मतलब ही नहीं है कभी। चलो भाई फिर जब भी E20 पेट्रोल और वो सब चीजें आ रही हैं फालतू की, उससे अच्छा तो सीएनजी में प्योर तो है। हाँ एक ये रीजन भी है इसको ना सेल करने के पीछे, एलपीजी जो सीएनजी है वो प्योर है इसमें। आपको फिर वो दुखेगा नहीं ना E85 और E80 वाला पेट्रोल। मुझे E100 खरीदना पड़ जाएगा, वो 167 रुपए है, तो ये बढ़िया है अपना 95 रुपए में चल जा रही है। तो आज मैं अपनी बीवी से पूछवाता हूँ हम ये गाड़ी क्यों बेचना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपको अपनी बीवी से पूछवा देता हूँ इसको बेचने का मेन रीजन, क्योंकि ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, इसका भी है मेरे साथ में भाई। और ये कुछ बोलना स्टार्ट करे तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आकाश भाई जो टी है ना, टी फॉर तनु जो इनकी वाइफ का नाम है, इसलिए टी भी लिया था भाई। और विक्टोरियस में भी टी है बीच में, नंबर में भी टी, इसलिए भाई इन्होंने पुरानी सीरीज का नंबर लिया था बड़ा महंगा। आपको यही नहीं पता था आज तक? मेरे को ये नहीं पता था कि ये टी और ये टी एक साथ टी है। अब आपने कभी ध्यान दिया हो जब तो टी पे ध्यान ही नहीं देता ये, टी नाम पे पता नहीं किस पे देते। हाँ तो अरुण भी हम इसको इसलिए बेचना चाहते हैं, अब बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड करना चाहते हैं हम। बड़ी बड़ी तो है गाड़ी ये। नहीं, ये तो छोटी है, ये काम बड़ी है।
हैं ये लोगों ये तो फ्रॉक्स जैसी लगती हाँ, है। ये ये तो तो ऐसा लोगों का छोटी ड्रीम लगती है। होता है भाभी। अरे सबके अपने सबके अपने dream है। किसी का ड्रीम BMW है, किसी का ओडी है, किसी का 800 भी होगा। अब हमारा ये था कि पहली गाड़ी सीएनजी की वो लेनी थी। अब सीएनजी से शौक जो कर लिया, पहले लगता था कि मनी सेविंग वो वाला सिस्टम है, पर अब जब भी ज्यादातर ये पेट्रोल में ही चलती है। अब आज तू पेट्रोल में चलाए, सीएनजी की लाइनों में लग लग के थक चुके हैं, इसलिए पेट्रोल में जब मिल जाए सीएनजी खाली तो डलवा ली, नहीं तो फिर पेट्रोल में ही चलती है। तो इट्स बेटर कि अगर 14 की माइलेज चाहिए, 13 या 14 की माइलेज, तो कोई और गाड़ी चला लेंगे ना फिर। 20 लाख तक की भी बस हमारे जो रियल बजट है रीजन ये तो नहीं है कि नहीं। आप E20 से परेशान हो। ये E20 P20 ये सब हमारे वो नहीं है, झंझट वाली चीजें। क्योंकि ये गाड़ी E20 कॉम्पैटिबल क्या एक वो Compliant। है, कंप्लाइंट। हाँ वो वाली चीज है इसके अंदर, तो वो इतना बिग इशू नहीं है इसमें। और भाई दोनों जने बारिश में भीग रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, ओह ले इतना स्ट्रगल कर रहे हैं इस गाड़ी को बेचने के लिए, स्टिल नहीं बिक पा रही है ये। अरे भाई अब हमने ये सोच लिया कि ये ना भी बिके तो भी हम इसको रखेंगे। हाँ लेंगे। नहीं हाँ और दूसरी भी ले लोगे? हाँ हम दूसरी भी लेंगे मतलब ये क्या ना, ये रहे ये तो पापा के लिए, पापा आते जाते रहते हैं क्वार्टर इतने पे अच्छे लोगों को पल्लवगढ़। भाई, तुम दो गाड़ी ऑन करोगे अब? हम पर अब अरे दूसरी ऑन मतलब कि एक, अब हमारे घर में ऐसा है भाई, हमको 2 गाड़ी चाहिए ही चाहिए। तो एक गाड़ी ये पापा के लिए टाइप्स हो जाएगी और लोकल में जाने के लिए, और एक दूसरी गाड़ी वैसे हो जाएगी, क्योंकि हर जगह एंडेवर को लेके नहीं जा सकते ना हम लोग ऐसे। तो भाई आज की परफॉर्मेंस देख के तो मेरा मन तो गाड़ी ने जीत लिया। वैसे एक बात है, जैसे हम सेल्टोस को लेकर गए थे ऐसी कीची में, वहाँ पे जब शॉपिंग करने के लिए गए थे अरुण की शादी में, जब उसका नीचे से वो नहीं टूट गया था इसका कुछ नहीं टूटा भाई। और इसका कुछ नहीं टूटा। अरुण ने ये इतने गड्ढों में कीच में से इधर उधर से निकाली, और जब भी इसको कुछ नहीं हुआ देख। थी तो हाँ। मेरे साथ थी कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस थी इसकी, बता दे इनको। नहीं, कैमरा वो दिखा नहीं पा रहा है, पर वो काफी सही में एक्सट्रीम सा था। मतलब गाड़ी भी ऐसे टेढ़ी हो रही थी, और एक जगह तो ये बता भी रहे थे कि इन्हें लग रहा था कि एकदम गाड़ी दम तोड़ देगी, पर छोड़ी नहीं। पर वो लग नहीं रहा है वीडियो में, जो ऐसे रियल में था। पेट्रोल में पावर तो 1.5 लीटर का इंजन है, कोई इतना हल्का मुल्का इंजन तो है नहीं। अगर बलेनो होती यहीं पे तो क्या पता दम तोड़ देती, बट इट्स विक्टोरियस इसीलिए ली थी क्योंकि इसकी मैंने ऑफ रोडिंग वीडियोज देख ली थी, जो मारुति का शोरूम वो डायरेक्ट वहाँ से आई थी ओनर की तरफ से मेरे पास, और इसलिए भाई फर्स्ट डिलीवरी थी। नाम भी विक्टोरिया है तो विक्ट्री तो इसको करना बनता था ना। नहीं ये फिर विक्टोरिया के नाम पे भी है ना रानी। तो आप कैंसिल कर दी? क्या? हाँ कैंसिल कर दी, बिकी नहीं रही कोई ले ही नहीं रहा। रेट डाउन कर दूंगा तो पट से बिक जाएगी। मतलब 10.5 तक तो रेट है इसके अभी भी मार्केट में, 10.5 तक तो कह रहे हैं इसको कि हम ले लेंगे 10 तक के तो लिए मेरे पास भी ऐसे बताया किसी ने कि 10.5 लगा लो फिर ले लेंगे। हाँ पर 10.5 तक की देनी नहीं है ना, तो पर भाई अब 11 लाख देने की का कोई रीजन है ही नहीं। अब तो ये है कि इसको रखेंगे हम, अब बेचने का है ही नहीं। हाँ अब कोई। ऐसी ऑफ रोडिंग करने के बाद कोई नहीं बेचता अपनी गाड़ी को भाई। हाँ हम भी नहीं बेच रहे अब ऑफ रोडिंग क्या कर रही है, ऑफ रोडिंग नहीं भी करती ना तो अब इसको बेचेंगे, कोई रीजन है ही नहीं। सीएनजी में तू भी आज चलो तू चला के लाया तो लोकल के लिए कितनी बढ़िया गाड़ी है। फर्स्ट सैलरी या जो भी इनकम वगैरह की पहली गाड़ी है ये। बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए, एटलीस्ट कुछ साल तक तो रखनी चाहिए। हाँ अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है इसका। बिल्कुल रखो। अभी 29 सितंबर को ली थी हमने ये। 24,000 किलोमीटर तो अभी तक चल चुकी है 8 महीने में। तो हम इसको नहीं बेच रहे। तो भाई अभी अब हमारा प्लान हो गया इसको बेचने का, चेंज हो गया अब इसको मूड। अब हम अपनी विक्टोरिया को सेल नहीं कर रहे हैं। तो जो भाई भी इंटरेस्टेड थे अब नॉन इंटरेस्टेड हो जाओ, अपनी नई वो गाड़ी नॉट ले लो। इंटरेस्टेड ही थे, क्योंकि भाई देखो सबको ना मैं एक बात बता दूं, और कितना ही काम कराया हो गाड़ी में, कोई नहीं पूछता कोई नहीं देखता गाड़ी में। फाइनली वो जाके यही वैल्यू देखते तुमने कितने की ली है और अब ये कितने की मिल रही है। कुछ का कंपनी ने अगर रेट डाउन कर दिया तो तुम भी कर दो, तुम्हारा ये वैल्यू नहीं करता कि तुमने कितने बार 80 में लिए है या कितने भी, अब जितने के मिल रही है उससे 1 लाख और कम कर दो। और जो वो काम वाम कराया उसकी भी तो कोई वैल्यू ना कह देते कि भाई वो काम तो तुमने जब भी फ्री में कराया है, ये तक कह देते लो कि तुमने कौन सा पैसा देके कराया, फ्री में ही तो कराया है ये काम भी तुमने। तुम भी करा लो फ्री में भाई, होता हो तो कहीं ऐसा। हाँ ये स्टेटमेंट भी दे देते हैं। बताओ ये हम मैं बदले में कुछ दे रहे हैं ना किसी सामने वाले आदमी को जो फ्री में काम कर रहा है। वो उनको नहीं पता ना हाँ उनकी हम value भी तो उनको कुछ दे रहे हैं ना, ऐसे फ्री में तो फिर सबको ही करा हाँ लेगा सब ना। हर कोई फ्री में करा लो। तो ये स्टेटमेंट थी कि तुमने तो कंपनी जब वाले भी भी फ्री में कराया हर कंपनी से LXi बेस मॉडल ले लो, वो भी फ्री में करके दे देंगे फिर तो। अरे अब ये सब मैं ऐसे वाली कमेंट सुन लेता हूँ, फिर मैं उस बंदे को ब्लॉक मार देता हूँ। यार जब से हमने सेल की करी है ना बात, तो किसी की मेल नहीं, किसी अच्छे बंदे की नहीं आई, जिसको बस बच्चों के आ रही थी। मजे लेते हैं तो तुम मजे लेते हैं बस। तुम मत बेचो ठीक है ना इसको। नहीं हम बेच नहीं रहे, अब हमारा माइंड चेंज हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि हम बड़ी अभी चेंज हुआ है हमारा माइंड, पहले से ही चेंज है, मतलब 1 वीक हो गया जब से मैं आई हूँ।
और अभी ऐसा भी है हमारे कि बड़ी गाड़ी का भी हमें ये नहीं है कि हाल है, हम तो हाल ले रहे हैं। ये पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हाल ले रहे हैं, जब मूड करेगा तब देखेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमको वो चलानी है। अभी हमारी सारी नीड, सारी जितनी भी हमारे काम हैं, सब चीज़ें वो ये सब चीज़ें पूरी कर दे रही है। और बाकी हमारे पास में एंडेवर भी खड़ी है, तो एंडेवर भी हमारी अब चल जाती है। तो दोनों गाड़ियों को हम बराबर यूज़ कर लेते हैं अब। ठीक है भाइयों, थैंक यू सो